अब चिल्ला पूरा हो गया ना, 40 साल के बाद गोद मिल जाती है, फरिश्ता आता है मेरे पास, उनके सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने मुझे सजदा किया। मैं 100 साल का बाबा बनी थी 12 साल की उम्र में। मैं 40 साल का चिल्ला काट कर आई हूँ, मुझे पहले फरिश्तों ने सजदा किया है, अब मैं नबी हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी जुर्रत रखते हैं कि अपने नबी की इज्जत पर पहरा दे सके। यहाँ पर नहीं ना भगाई, अभी आप पता कर ले, मेरे साथ चले, वो अभी भी यहीं पर है। 2 दिन पहले मैंने यहाँ देखा, पुलिस भगाने की मजाज नहीं है, पकड़ने की मजाज है। अच्छा, इस वक्त दाता साहब के बिल्कुल सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। भाई मेरे साथ जो मौजूद है ये फैसलाबाद से आए हैं। राबिया पीरनी का आपको पता है, इंटरव्यू मैंने भी काफ़ी किए हुए हैं, बाकी मीडिया वालों ने भी किए, लेकिन मेरे सवालात उससे ऐसे होते थे कि यानी मैं उससे बिल्कुल हमेशा कोशिश करता था, गलत ही कहूँ कि ये एक पखंड बनाया हुआ था, ड्रामेबाजी की थी, कभी पीरनी बन जाती थी, कभी काली जादूगरनी बन जाती थी, कभी कुछ बन जाती थी तो कभी कुछ। हमारा काम था उसको एक्सपोज करना। उसका ये मतलब नहीं था कि कुछ लोग आके अपना मौक़िफ़ दें, अगले बंदे को पता ही ना हो कि मैं वो जवाब क्या दे रही है, आप सवाल क्या कर रहे हैं, या फहाशी फैला रही है, या हमारे ओलिया को टारगेट कर रही है। नाउज़ बिल्ला इस तरह के कुछ अल्फाज़ात राबिया की तरफ से किसी इंटरव्यू में चले हैं, भाई ने वो सुना है। भाई मेरे साथ मौजूद है, वो इंटरव्यू की वीडियो भी मैं साथ चलाता हूँ। भाईजान, आपने कौन सा मतलब इंटरव्यू सुना था उसका? मैंने उसका RNN न्यूज़ पे था, मैं उस एंकर का नाम नहीं जानता, लेकिन उसने सवालात किए थे। उसमें उसने बोला है कि मैं 40 साल का चिल्ला काट कर आई हूँ, मुझे पहले फरिश्तों ने सजदा किया है, अब मैं नबी हूँ। तोबा नाउज़ बिल्ला, उसने ये अल्फाज़ात बोले हैं। मेरे पास वीडियो मौजूद है यूट्यूब पर। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नेक्स्ट सवाल पूछा है, उसने कोई जवाब नहीं दिया, जिसकी मुझे दिली तकलीफ़ हुई है। वो मुझे आज वीडियो मिली है, मैंने आज उसका मुकम्मल इंटरव्यू देखा है। तो अब आप यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे फैसलाबाद से आए हैं? फैसलाबाद से सिर्फ मैं उसके खिलाफ कंप्लेन करवाने आया हूँ। दाता साहब, ये जो थाना लगता है उनकी हदूद में, जब उनके पास गया हूँ, वो पहले कह रहे थे कि पागल है। मैंने उनसे बोला कि अगर पागल है उसे पागल खाने में दर्ज करो। बाद में कुछ लोग कहते हैं वो नशई है। अगर नशा करती है तो वो हमने थोड़ी रोकना है, वो तो कानून वालों ने रोकना है। अगर वो बिल्कुल ठीक है तो ख़त्म नबूवत के मुताबिक 295C के मुताबिक उसे अंदर किया जाए, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे। अगर ऐसा नहीं करेगा तो अल्हम्दुलिल्लाह हम इतनी जुर्रत रखते हैं कि अपने नबी की इज़्ज़त पर पहरा दे सके। हम अल्हम्दुलिल्लाह उसे रख देंगे। मन सब्बा नबियन फ़क़्तुलू। लेकिन आपको कोशिश कीजिएगा आप एप्लीकेशन ही दर्ज करवाएं, क्योंकि इस तरह के मामला आपको पता है कि बड़े रिस्की होते हैं। एप्लीकेशन करवाने की कोशिश की है फैसलाबाद से। मैं यहाँ पर सिर्फ एप्लीकेशन करवाने पहले कानूनी तौर पे आया हूँ। जब मेरी किसी ने नहीं सुनी तो अब बताएं मैं किसके पास जाऊँ? वो इंटरव्यू या बताएं ना किसी हमारी एजेंसी। फैसलाबाद हो सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर आया हूँ सिर्फ देखने के वो यहाँ पर है या अभी तक वो उठाई गई है। मैंने जब उसकी वीडियो देख के उसका इंटरव्यू निकाला, वो 1 मंथ पुराना था, जबकि उसके बाद उसे 4 से 5 इंटरव्यू वायरल हो चुके हैं। अभी तक पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं लिया। यहाँ पर नहीं ना भगाई, अभी आप पता कर ले, मेरे साथ चले, वो अभी भी यहीं पर है। 2 दिन पहले उसे यहीं पर देखा गया है, अब फिर रात को यहीं पर आ जाएगी। ये शहरी हमारे साथ बोल रहे हैं वो यहीं पर है। यहीं पे है? हाँ, यहीं पे है वो, कहीं पे गई नहीं। 2 दिन पहले मैंने यहाँ देखा, पुलिस भगाने की मजाज नहीं है, पकड़ने की मजाज है। भगाना का क्या हुआ? अब आपका क्या मतलब सीन है कि वो करती क्या है यहाँ पे? खाना पीना अपना कैसे रोजगार चला? पहले वो ठीक थी, नशा नहीं करती थी, पागल ज़रूर थी, लेकिन अब वो नशइयों में घुस गई है। नशइयों में घुस गई है, अब उसका नेटवर्क भरा हो गया है। हाँ जी, वो महीना पता नहीं कौन ले जाते हैं उन्हें साथ, वो फिर आ जाती है। महीना चली जाती है। हाँ जी, गायब है महीना से। यहाँ पे इस खवातीन का काम ही यही। अभी एक खातून का मैंने इंटरव्यू किया, वो हाथ में मरा हुआ बच्चा लेके घूम रही थी। मरा हुआ? भाई यहाँ पे जी समझ से बाहर है। एक वो औरत ये गेट के आगे पड़ी है, ऐसे के ये जो सामने रिहायशी लंगर खाना बना हुआ है, वो कई दिन से यहाँ पड़ी है। गोद में बच्चा है, 2 बच्चे उसके और इतने हैं। मैंने उससे पूछा तो वह कहती है मुझे मेरा खामन छोड़ के चला गया। वो स्टैंड वालों से पूछा, कह रहा है ये कई दिन की बात है, ये यहीं पड़ी है। यकीन माने ना अहलिया उन लोगों की जो हमारी खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इदारे बनाए गए हैं, उन लोगों वो जो तहफ़्फ़ुज़ के इदारे हैं, आज तक सुना ही है कि खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के इदारे बने हैं, लेकिन यहाँ पे सड़कों पे आम औरतें बैठी हुई हैं, नशा कर रही हैं, खवातीन कर रही हैं। इनमें से एक राबिया है। कहा जाता है ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है, क्योंकि सवालात मैंने भी उससे किए थे। ज़हनी तवाज़न तो उसका ऐसे ही है कि जैसे ठीक नहीं है। जिस तरह की उसने बातें कर ली हैं, मेरे ख्याल से जिसने सवालात किए थे उसे उसी वक्त उसको टोक देना चाहिए था और उसके मुँह पर अच्छी खासा थप्पड़ लगाना चाहिए था, और उसको ताकि नसीहत मिलती आगे, ताकि टारगेट ना करती। क्योंकि पहले तो वो वलियों वगैरह को टारगेट करती नहीं कि मैं पीड़नी हूँ। औरत खातून का पीड़नी इस्लाम में कहाँ पे जायज़ है? उसके बाद नाउज़ बिल्ला जो अब उसने ये दावा किया बहुत बड़ा है। उम्मीद है कि हम बात तो करते हैं, कोशिश करते हैं कि भाई की एप्लीकेशन दर्ज हो जाए, और जितने भी यहाँ पे पखंडी बाबे बैठे हुए हैं, यहाँ पे ख़वातीन बैठी हुई है, ये हमारा भी फ़र्ज़ है। हम मुसलमान हैं कि इन लोगों को भगाएं, इन लोगों का चेहरा आप लोगों के सामने लाएं। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।